एवरीवन, हम सब ने बचपन में पढ़ा है कि भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, मेघालय के चेरापूंजी इलाके में। पढ़ा तो मैंने भी था, बट उत्तराखंड से चेरापूंजी जाने के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन थैंक्स टू गॉड कि मुझे भी शिलोंग जाने का मौका मिला और किताबों में पढ़े चेरापूंजी के बारे में उसे देखने का मौका मिला। मैं चेरापूंजी जाने के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि मेरी नींद सुबह के 5 बजे खुल गई थी। बट हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ था कि हम नाश्ता वास्ता करके 8 बजे रूम से निकलेंगे, लेकिन 5 बजे तो मेरी नींद खुल गई थी। मैंने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया। उठी, अच्छी तरीके से नहाया, रेडी हुई और उसके बाद अपना नाश्ता फिनिश किया और फिर हम निकल गए अपने रूम से चेरापूंजी जाने के लिए। चेरापूंजी जाने के लिए रास्ते में थोड़ा सा ट्रैफिक तो मिला, बट उस ट्रैफिक में से निकलकर हमने आगे उन वादियों की तरफ मुड़े जहाँ बहुत ज़्यादा हरियाली थी चारों तरफ। फिर जगह जगह पे बहुत सारे व्यू पॉइंट थे जहाँ पे आप रुक के फ़ोटो क्लिक करा सकते थे, वीडियो बना सकते थे, क्योंकि ये हरियाली आपकी आंखों को बहुत ही ज़्यादा सुकून देने वाली थी। वैसे तो ये इलाका उत्तराखंड से मिलता जुलता है, हरियाली भी, बट क्या है कि हमारे उत्तराखंड में इतनी सारी बारिश नहीं होती है कि इतना सारी हरियाली हो। एक टाइम के बाद वहाँ थोड़ा सा घास सूखने भी लग जाती है, बट यहाँ क्या होता है, हमेशा बारिश होती रहती है तो हरियाली आपको चारों तरफ देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में भी सेम ऐसा ही वेदर लगता है, ऐसे ही बादल ज़मीन से आसमान की तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग इसलिए था क्योंकि यहाँ जब बारिश होती है तो हरियाली हमेशा रहती है और यहाँ के पहाड़ थोड़ी सी कटिंग में अलग थे, तो इसीलिए यहाँ का जो आप कह सकते हो ज़मीन से बादल आसमान की तरफ जा रहे थे, वो देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो बारिश के सीज़न में ना कभी पहाड़ों में घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ के वेदर का कोई भरोसा नहीं होता है कब क्या हो जाए। क्योंकि इस साल हमारे उत्तराखंड में ना बहुत सारे ऐसे आपदाएं आई हैं जिसके बारे में सुन के बहुत ज़्यादा दुख होता है। पहला वाटरफॉल दिखने को मिलने वाला था, तो यहाँ पे हम रुक गए थे। पहाड़ के उस साइड हमें एक वाटरफॉल दिखा तो हम रुके, वहाँ पे हमने वीडियो भी बनाई दोबारा और आगे की तरफ चले। यहाँ छोटे छोटे बहुत सारी दुकानें थी रास्ते में, आप चाहे तो कुछ खरीद के हुए खाते हुए जा सकते हैं, लेकिन प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंट था। इन्होंने क्या किया हुआ था, जितने का था उससे 10, 15 या 20 रुपये ज़्यादा ही ले रहे थे। चलिए हम अपने असली टारगेट में पहुंच गए, 7 सिस्टर वाटरफॉल, जो मैं यूट्यूब में भी बहुत सारी रील्स देखती हूँ उसमें दिखता है। ये वाटरफॉल सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था और इसकी जो आवाज़ आ रही थी ना वो और भी ज़्यादा अच्छी आ रही थी। और इसके साइड में वो नीचे एक गाँव भी बसा हुआ था, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था इस वाटरफॉल को देख के। और जो बादल थे उसने तो और भी ज़्यादा दिखने में इतना अच्छा व्यू बना रखा था। लोग यहाँ पे वीडियो बना रहे थे, क्लिक कर रहे थे। फिर हम एक जगह गए जिसका नाम था डबल ड्राई वाटरफॉल। यहाँ पे जाके हम लोगों ने, जो लोग थे मतलब उन लोगों ने बहुत ज़्यादा स्विमिंग भी कर रहे थे, पिक्चर क्लिक करा रहे थे। और पीछे का जो वाटरफॉल था ना वो काफ़ी बड़ा हुआ था, यहाँ पे लोग स्विमिंग भी कर रहे थे। और सफाई के बारे में बोलो तो भाई इतनी सफाई ना लाइफ में मैंने कहीं नहीं देखी। चारों तरफ सफाई, जगह जगह पे डस्टबिन। यहाँ के लोगों ने इतना मेंटेन कर रखा है अपनी सिटी को कि आपको कहीं पर भी कूड़ा नहीं मिलेगा। खुला आसमान, ये ठंडी ठंडी हवा और ऊपर से हल्की हल्की बारिश, चारों तरफ कोहरा और ये हरियाली सच में दिल को ना बहुत ही ज़्यादा सुकून दे रही थी। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम मोबाइल में कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हम परमानेंट अपनी आँखों में, अपने दिल में कैप्चर करते हैं। वो जरिया होता है सिर्फ हमारे आँखों का, क्योंकि मोबाइल से तो कभी डिलीट भी हो जाता है, लेकिन जो हम आँखों से कैप्चर करते हैं ना वो लाइफ में कभी भी डिलीट नहीं होता है। तो चलो अब टाइम काफ़ी हो गया था, सोचा पहले खाना खाने के लिए चले। तो बहुत सारे लोगों से हमने पहले पता किया हुआ था जो आए हैं यहाँ खाने का क्या है, तो उन्होंने हमें बताया था कि यहाँ पे एक जीवा रेस्टोरेंट है, आप वहाँ जाके खाना खाइए, आपको क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी मिलेगी। तो हम वहीं के लिए निकल गए जीवा रेस्टोरेंट के लिए। और रास्ता जीवा रेस्टोरेंट का काफ़ी अच्छा है, चारों तरफ खेती, खेत खेत ऐसे भी नहीं है पहाड़ जैसे, बिल्कुल प्लेन खेत और उसमें बिल्कुल हरियाली हरियाली। तो फाइनली हम अपने वहाँ जीवा रेस्टोरेंट में पहुँच ही गए जहाँ हमें खाना खाना था। बट शायद आज मुझे ऐसा लगा कि हमारी किस्मत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है खाने के मामले में, क्योंकि आज जीवा रेस्टोरेंट में मेंटेनेंस का काम चल रहा है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे खाने को नहीं मिलने वाला है। जब वहाँ पे हमने बात की जीवा रेस्टोरेंट में तो उन्होंने बोला अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा, आप चाहें तो क्या बोलते हैं 4 बजे के बाद आ सकते हैं, उसके बाद आपको खाना मिलेगा।
बट 4 बजे खाना खाए, दिन का टाइम बहुत ही अलग हो सकता है। तो हम वहाँ पे से निकल गए दूसरे रेस्टोरेंट की तरफ। दूसरे रेस्टोरेंट में हम गए, वहाँ हमने खाना खाया। ठीक है, क्वालिटी ठीक थी, बट आप ये नहीं कह सकते हो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी मिलेगी, पर जैसी भी थी ठीक थी। एक्चुअली यहाँ पे वेजिटेरियन लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में मछली, चिकन ऐसी चीज़ें खाते हैं। तो हम वेजिटेरियन हैं, तो हमें खाने के मामले में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। चलो अब अपने नेक्स्ट व्यू पॉइंट की तरफ हमको जाना था, क्योंकि अब उसके बाद अंधेरा भी होने वाला था और हमने यहाँ से अपने रूम के लिए निकलना था, जो कम से कम 70 से 80 किलोमीटर के आसपास था। तो हम निकल गए अपने नेक्स्ट व्यू पॉइंट में। यहाँ पे से जो व्यू पॉइंट था ना, वो काफ़ी अच्छा लग रहा था, बादलों के बीच पहाड़, ये अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे ना एक ट्रेडिशनल यहाँ लोगों की जो ड्रेस होती है ना, उसमें आप फ़ोटो क्लिक करा सकते थे। एक ड्रेस के कम से कम 100 रुपये ही प्राइस था, ज़्यादा नहीं था, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था तो हम नहीं कर पाए। आप ये वीडियो देख के एंजॉय कीजिए और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।